हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपको बीटल यानी कि पान के बारे में बताऊंगा। पान क्या होता है, ठीक, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। और उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताया आपको, जो हमारी प्रीवियस क्लासेस चली थी उसमें भी मेस्टिकेट्रीज प्लांट के बारे में मैंने बताया, जिसमें मैं मेस्टिकेट्रीज में सुपारी के बारे में बताया, यानी कि बीटल नट के बारे में बताया। ठीक, तो उस बीटल नट में आज हम आपको बीटल के बारे में यानी कि पान के बारे में, जो पान की पत्ती होती है, कॉमर्शली जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसकी पत्ती होती है, ठीक, उसी के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जो आपका बीटल यानी कि पान होता है, ठीक, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो पाइपर बीटल होता है, और जो फैमिली पाइपरेसी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक, तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा? पाइपर बीटल, और पाइपरेसी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक, आगे समझते हैं। आगे समझने से पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको डेली की नई नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आपके बीएससी 4th सेमेस्टर की तैयारी कंप्लीट हो सके। ठीक, यहाँ पे बीएससी 4th सेमेस्टर के साथ साथ अन्य सेमेस्टर की भी तैयारी कराई जाती है बीएससी में, चाहे आप 2nd सेमेस्टर में हो, चाहे 3rd सेमेस्टर में हो, चाहे 1st सेमेस्टर में हो। ठीक, आगे समझते हैं। जो आपका पाइपर बीटल यानी कि बीटल का जो पान होता है, ये कैसे होते हैं? ये बहुवर्षीय प्लांट होते हैं। ठीक, यानी कि ये बहुवर्षीय होते हैं। और कैसे होते हैं? क्लाइंबिंग होती है, चढ़ने वाली होती है। ठीक, यानी कि अगर इसको किसी कह सकते हैं आपकी किसी बम्बू या बांस पे चढ़ा दिया जाए तो ये ऊपर चढ़ सकते हैं, यानी कि क्लाइंबिंग प्लांट होते हैं। ठीक, एंड हैविंग लार्ज कॉर्डेट लीफ, इसकी जो पत्तियां होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। ठीक, बहुत बड़ी नहीं होती है, थोड़ी बड़ी होती है। कहने का मतलब कुछ लगभग कह सकते हैं आप कि ये 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 4 से 5 इंच लंबा हो सकता है, और उतना लगभग चौड़े भी होते हैं। ठीक, और जो कह सकते हैं आपकी जो ये आपका बीटल है यानी कि पान है, इसमें इसका कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट इसकी लीफ की होती है। तो हम कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, लीफ है, उसी के बारे में समझते हैं कि इसका किस प्रकार से उपयोग होता है। प्लेचिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ बीटल लीफ। देखिए, जो कंज्यूमर होते हैं यानी कि पान के पत्ते को खाने वाले कंज्यूमर जो होते हैं, तो लीफ का उपयोग ही करते हैं। ठीक, फ्रेश लीफ का करते हैं। कैसे लीफ का? फ्रेश लीफ का करते हैं। वो फ्रेश लीफ कब होती है? आफ्टर ब्लीचिंग। जब लीफ को ब्लीचिंग कर दिया जाता है तब उसका उपयोग लोग करते हैं। ठीक, जो ब्लीचिंग प्रोसेस होता है, ठीक, ब्लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है? जब इसकी ब्लीचिंग की जाती है इसके लीफ की, तो इसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या क्या होगा? इसका टेस्ट, लीफ का टेस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा इसके ब्लीचिंग करने से। कहने का मतलब प्लांट की पत्ती को तोड़ा गया स्टेम से, उसके प्लांट से, ठीक, उस लीफ को ब्लीच किया गया, यानी कि इसके डिफरेंट टाइप के मटेरियल से, केमिकल से ट्रीट किया जाएगा, जिससे उसमें अच्छे टेस्ट आएंगे। डिफरेंट टाइप का जो उसमें पैथोजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, यानी कि सारी चीज़ें उसको हटा दी जाएगी, और तब वो क्या होगा? उसका टेस्ट जो कैसा होगा? काफ़ी अच्छा होगा। ठीक, लीफ आर फर्स्ट मेंटेन, ठीक, and them kept in warm and ventilated chamber and absence of light, absence of sunlight। देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ब्लीचिंग प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है। सबसे पहले अगर वो मॉइस्चर नहीं है, यानी कि अगर वो क्या है, उस पर ज़्यादा पत्ती है यानी कि भीगा हुआ जाता है, तो पहले उसको थोड़ा सा मॉइस्चर कर देंगे, सुखा लेंगे। उसके बाद उसको वार्म प्लेसेस पे रखेंगे, यानी कि गर्म स्थानों पे। गर्म स्थानों पे रखने के बाद फिर उसको वेंटिलेटेड चैम्बर में रखेंगे। वेंटिलेटेड जो चैम्बर होगा उसमें सनलाइट एब्सेंट होगी।
उस पर सनलाइट नहीं आएगा। अब क्या होगा, सनलाइट नहीं आएगा तो कैसा होगा, जो आपका प्लांट होगा, ठीक, उसमें एक प्रोसेस होगी। प्रोसेस क्या होगी कि उसको 10 से 15 दिन वहीं रख देंगे जहाँ सनलाइट एब्सेंट है, ठीक। समर के मौसम में, गर्मी के मौसम में ऐसा करते हैं, ठीक। 10 से 15 दिन रख देंगे अगर समर का मौसम है। अगर गर्मी का मौसम है तो 15 से 20 दिन रखेंगे। उस पर कहाँ रखेंगे, जहाँ पे सनलाइट की एब्सेंस होगी। कहाँ पे होगी तब, कहाँ पे होगी, वेंटिलेटेड चैम्बर में। तो वेंटिलेटेड चैम्बर कहने का मतलब एक ऐसा चैम्बर बना रहेगा, ठीक। इस चैम्बर में प्लांट के पत्ती को रख देंगे, पीटल पान के पत्ती को रख देंगे। अगर गर्मी है तो इसको 10 से 15 दिन के लिए रखेंगे, और ठंडी है तो वही 15 से 20 दिन के लिए रख देंगे। बस यही बातें मोटी मोटी आपको मैंने बताई, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, जो लीफ होगी, लीफ की होगी वो थोड़े येलोविश रेड कलर की हो जाएगी। उस पर छोटे छोटे पैचेस देखने को मिलेंगे, ठीक, छोटे छोटे पैचेस देखने को मिलेगा, ठीक। आर डिसऑर्डर एंड ओनली प्ले लीफ एंड सिलेक्टेड फॉर मार्केटिंग। उसके बाद क्या होगा, जो पैचेज अगर उस पर पड़ जाते हैं, ठीक, जैसे 15 से 20 दिन तक जब आपका प्लांट की पत्ती रखा गया तो हो सकता है उस पर वो येलोविश कलर का तो हो गया तो ठीक है, लेकिन उसमें हो सकता है कि रेड पैचेस यानी कि धब्बे दागे पड़ जाए, जिसको क्या किया जाएगा, डिस्कार्डेड कर दिया जाएगा, यानी कि काट के निकाल दिया जाएगा, ठीक। यानी कि ओनली प्लेन लीफ, जो सादी अच्छी पत्तियां होगी उसको सेलेक्ट किया जाएगा बेचने के लिए, मार्केटिंग के लिए, ठीक। यानी कि उस पत्ती को सेल किया जाएगा जो कैसे होगी, क्लियर स्मूथ होगी, साफ सुथरी होगी, किसी भी प्रकार के उस पर दाग धब्बे नहीं लगेंगे, बहुत ज़्यादा वो रेड कलर का नहीं होगा, ठीक। तो उसको क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे मार्केट में बेचने के लिए, ठीक। अब जो ब्लीच्ड लीफ हुआ वो कैसे करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। क्लीन कैसे करेंगे, डिफरेंट टाइप के जो है कि प्लांट की जो पत्तियां होगी, ठीक। कहने का मतलब अब ब्लीच्ड हो गया, उसको अब क्या करेंगे, क्लीन हो गया, ब्लीच होने के बाद क्लीन हो गया, अब उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के साथ उसको अलग कर देंगे, ठीक। अगर मान लीजिए कोई छोटी पत्ती है उसको एक तरफ रखेंगे, बड़ी पत्ती है लेकिन उसका कलर दूसरा है, सही कलर नहीं है, उसको एक तरफ। छोटी पत्ती है बट सही है, कलर उसका अच्छा है, उसको एक तरफ। यानी कि उसको उसके साइज, कलर, टिक के हिसाब से, उसका मेच्योरिटी के हिसाब से कि वो मेच्योर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसको डिफरेंट ग्रेड देंगे, यानी कि अलग अलग उसको रखेंगे, ठीक। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अगर पत्ते हैं तो उसकी काफ़ी अच्छी पैसे मिलेंगे, अगर लो क्वालिटी के पत्ते हैं तो उसकी लो पैसे, यानी कि लो क्वालिटी में पैसे मिलेंगे। इसलिए उसको अलग अलग रखा जाएगा, ठीक। आगे समझते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का पान है, सॉरी पत्ता है, उसके रेट अलग होंगे, ठीक। तो इसी के आधार पे प्लांट को यानी कि पान को डिफरेंट क्राइटेरिया में बांटा गया है, ठीक। यानी कि डिफरेंट तरीक़ों से बांटा गया, जैसे महोबा पान, मगही पान, बगला पान, महादेवा पान, ठीक, सॉरी मांदावा पान, वाराणसी पान, देसी पान, पूना पान, कपूरी पान एंड जगन्नाथी पान। तो डिफरेंट टाइप की जो क्वालिटीज़ की पान आती हैं, यानी कि पान वो डिफरेंट एरिया में मिलती है, ठीक। यानी कि अच्छी क्वालिटी अगर पत्ते हैं तो उसकी अच्छी रेट मिलती है। अब सबसे अच्छा पान अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया में मगही पान देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये वाराणसी का पान, ठीक, और फिर ये जगन्नाथी पान, ये 3 अच्छे पान की वैरायटी मानी जाती है। अब बात करते हैं यूजेस की, तो उसका उपयोग क्या होता है। तो आपको पता है भाई, मेस्टिकेटरीज प्लांट है, लोग इसको चबाने के रूप में करेंगे। तो बीटल लीफ है स्ट्रांग एरोमेटिक फ्लेवर, ठीक, इसमें काफ़ी अच्छा एरोमेटिक फ्लेवर आता है, ठीक। और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग मेस्टिकेटरीज के रूप में करते हैं। लेकिन मेस्टिकेटरीज किसके साथ करते हैं, एरिका नट यानी कि सुपारी के साथ पान के पत्ते को खाया जाता है। सेकेंड आता है स्टिमुलेटिंग इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एरिका कोलाइन केमिकल ऑफ एरिका नट
and essential oil in leaf enhance the effect of erica nut and act synthesizing ठीक upon the central nervous system। सेकेंड पॉइंट ये बता रहा है कि इसमें डिफरेंट टाइप की स्टिमुलेटिंग एजेंट पाए जाते हैं जिसके प्रेजेंस के कारण आपका माइंड स्टिमुलेट होता है, यानी कि सुख की अनुभूति होती है, उसको अच्छा लगता है, खाने से चबाने से आनंद मिलता है। तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के केमिकल, जैसे आप कह सकते हैं एरिकोलिन केमिकल पाया जाता है, उसमें इसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के जो है कि और मटेरियल पाए जाते हैं, ऑयल पाया जाता है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करता है, जिससे आपको अच्छा लगता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है डिकोकेशन ऑफ लीफ आर यूज्ड फॉर हीलिंग ऑफ वुंड। ठीक, अगर इसके लीफ को अगर पेस्ट बना लिया जाए, अगर पेस्ट का उपयोग हम लोग वुंड पे रखते हैं, घाव पे रखते हैं, तो इसको भरने का काम करता है, यानी कि हीलिंग ऑफ वुंड में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो मैंने आपको आज बीटल पान के बारे में बताया। अगर आपके कहीं डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बीटल पान का मैंने बताया कि बॉटनिकल नेम, बीटल पान होता क्या है, मेस्टिकेटरीज है, फैमिली, इसका उपयोग, ठीक, और इसके लीफ के बारे में आपको बताया। अगले लेक्चर में आपको रबर के बारे में बताया जाएगा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में रबर के साथ।